पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घिनौना चेहरा हमने कई बार देखा है। कैसे उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को कुचला, कैसे हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ त्योहारों को कुचला और कैसे सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती थी जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाता था, लेकिन मुहर्रम पर वो खुश दिखाई देती थी, ईद पर ममता बनर्जी खुश दिखाई देती थी। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाली है, तब से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसें फूली हुई है, क्योंकि एक एक कर शुभेंदु अधिकारी पुराने पापों को उजागर कर रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू बहुल गांव को इस्लामीकरण करने का जो खेल खेला, उसका भंडाफोड़ अब खुद बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया। हरिपुर नंदीग्राम, जहां 86% हिंदू आबादी है, वहां ममता सरकार ने आवास योजना के तहत 54 परिवारों को लाभ दिया। इनमें से 52 मुस्लिम और महज 2 हिंदू। ये कोई सहयोग नहीं बल्कि तुष्टीकरण की वो काली करतूत है जिसमें ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए दिन रात हिंदुओं के हितों को रौंदती रही। शुभेंदु अधिकारी ने दस्तावेज लहराते हुए साफ कहा कि ममता सरकार ने बाहर से मुसलमानों को लाकर हिंदू बहुल इलाकों में बसाया, आवास योजना का नाम लेकर हिंदुओं को ठगा और मुसलमानों को प्राथमिकता दी गई। ये वही ममता बनर्जी हैं जो खुद को दीदी कहलवाती हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कभी दीदी नहीं बन पाई। वोट के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकती हैं। हिंदू गांव के जनसंख्याइकी बदलना, एक समुदाय को खुलेआम तरजीह देना और दूसरे को नजरअंदाज करना, ये तुष्टीकरण की राजनीति का क्लासिक उदाहरण है, जहां सत्ता बनाए रखने के लिए धर्म के नाम पर भेदभाव को नीति बना लिया गया था। ममता बनर्जी की ये नीति सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित नहीं थी। बंगाल में लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देती, हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम बस्तियों को बढ़ावा देती थी और योजनाओं में एक तरफा लाभ बांटा जाता था। जितेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने शुभेंदु अधिकारी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने किस तरह से हिंदू बहुल गांवों का इस्लामीकरण किया, बाहर से मुसलमानों को लाकर हिंदू बहुल गांवों में बसाया। उसका खुलासा खुद बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। हरिपुर नंदीग्राम में 86% हिंदू आबादी है। ममता सरकार ने 54 परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया, 52 मुस्लिम और सिर्फ 2 हिंदू। ममता बनर्जी की शर्मनाक तुष्टीकरण की राजनीति। आवास योजना जैसी कल्याणकारी स्कीम को भी उन्होंने वोट बैंक की मशीन बना दिया। 86% हिंदू आबादी वाली गांव में 52 मुस्लिम परिवारों को घर देना, यह आंकड़ा खुद बताता है कि ममता के लिए मुसलमान कितने हितैषी हैं। हिंदू गरीब परिवारों को 2-2 घर नसीब हुए, जबकि मुसलमानों को झुंड के झुंड बसाने का इंतजाम कर दिया गया। क्या ये सेकुलरिज्म था या फिर खुला पक्षपात? वोट बैंक की भूख में ममता को इतना गिरना पड़ा कि वो प्रशासनिक तंत्र का भी दुरुपयोग करने लगी। योजनाओं के लाभार्थी चुनने में समुदाय को प्राथमिकता दी गई। हिंदू बहुल इलाकों में बाहरी मुसलमानों को बसाने का मकसद साफ था, जनसंख्या संतुलन बिगाड़ना, स्थानीय हिंदुओं को अल्पसंख्यक महसूस कराना और लंबे समय में राजनीतिक फायदा उठाना। शुभेंदु अधिकारी के खुलासे ने साबित कर दिया कि ममता की सरकार में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं थी, वो सिर्फ मुस्लिम वोटों की गिनती करती रही। ये घटना ममता की असली तस्वीर पेश करती है, वो मुसलमानों की कितनी हितैषी थी। ये उनके फैसले से साफ झलकता है। हिंदू बहुल गांव का इस्लामीकरण करवाना, आवास योजना का दुरुपयोग करना और एक समुदाय को दूसरे पर तरजीह देना, ये सब वोट के लिए। ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि सत्ता के लिए वो कितनी नीचे गिर सकती थी। हिंदुओं के हितों की अनदेखी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता इन दस्तावेजों को सामने ला रहे हैं, तो ममता की तुष्टीकरण की राजनीति का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। अब बंगाल की जनता भी समझ चुकी है कि सेकुलर छवि सिर्फ ममता की दिखावटी थी, असल में वो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की कैदी थी। हरिपुर का ये आंकड़ा 52 बनाम 2 उनकी घिनौनी राजनीति का सबूत है। वोट के लिए गांव की पहचान बदलना, एक धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे को कुचलना। अब सवाल यह है कि बंगाल की जनता इस तुष्टीकरण को और बर्दाश्त करने के मूड में जब नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने बीजेपी को चुन लिया और इससे बौखला गई ममता दीदी। अब वोट बैंक की खातिर वो इतना गिर सकती हैं, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये हरिपुर का आंकड़ा खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।